Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel 10 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम करेंगे एक पिक ए कार्ड रीडिंग, राइट। ये देखिए मैंने आपके सामने 3 पायल्स रेडी किए हैं अभी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा गाइस, वो ये टॉपिक चूज़ किया है मैंने कि आप उदास क्यों हो, ठीक है। आपकी उदासी का रीज़न देखते हैं कि आपकी उदासी का रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो भी सर्कमस्टांसेस है, जैसे भी हर एक इंसान दुखी है और अपने आप को अकेला फील कर रहा है, राइट। और अकेलेपन के कारण उसकी जो भी मनोस्थिति उभर के आती है उसके बाद आपको पता है हालात कैसे आगे से आगे होते जाते हैं, राइट। तो आज हम ये डिसाइड करेंगे इन पिक कार्ड रीडिंग में आप को जो भी पायल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको वही पायल चूज़ करना है, राइट, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी उदासी का कारण क्या है, ठीक है। उसी को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला जो पायल है आप देख सकते हैं, उसको ये है ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट, राइट, फर्स्ट। और ये सेकंड है एक मल्टी क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट्स, आप देख सकते हो, राइट। ये है हमारा सेकंड पायल। और थर्ड पायल है ये वाइट ब्रेसलेट, राइट। अब आपको ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सा जो भी ब्रेसलेट्स या कोई सा भी पायल्स है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है अपनी सांसों को देखना है 2 मिनट के लिए कि आपके इन तीनों ब्रेसलेट्स में से आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है गाइस, आपको उसी के साथ जाना है, ठीक है। अगर वो पायल आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद दूसरा पायल या तीसरा पायल कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट जो पायल्स आपने फर्स्ट में अटैम्प्ट किया है ना, जो आपके सोल्स ने किया है आफ्टर द प्रे, उसके बाद आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपके साथ मैं भी प्रेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो जानते हैं मैं कैसे रीड करती हूँ, राइट। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि ये जो आपका हार्ट है ना गाइस, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों सैड है। सो प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और प्रेयर कीजिए, और मैं भी प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए, राइट। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस पायल के साथ जाना है, राइट। तो ये है हमारा थर्ड पायल, इसको हम अभी साइड पे करेंगे। और ये है हमारा सेकंड पायल, इसको भी साइड पे करेंगे। और ये है ब्लैक ऑब्सिडियन ब्रेसलेट, ये है हमारा फर्स्ट पायल, और इसको अभी हम अटेंड कर रहे हैं। और ये हमारे जो जिन्होंने फर्स्ट पायल चुना है, ये उनकी रीडिंग है, राइट। ये उनके लिए एक एंजल्स मैसेज है जिसको हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि उनके लिए जो भी यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि उनकी उदासी का कारण क्या है, उसके लिए हम देखते हैं, राइट। फर्स्ट कार्ड जो आपका निकला है गाइस, वो निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका उसमें अप में, राइट। और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आपका अप में है। और फिर है आपका द वर्ड कार्ड भी आपका अप में है, राइट। और फिर आया है द एम्परर रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स अप में। फिर आपका आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, राइट। और फिर आपका आया है द मून भी आया है आपका गाइस रिवर्स में, राइट। तो इसमें से सबसे
पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिन्होंने भी ये फर्स्ट ब्लैक ऑप्शन ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनकी जो रीडिंग आई है उनका ये निकल के आ रहा है कि उनका जो दुख का कारण है वो दुखी इसलिए है क्योंकि उनका अपने आसपास जो दुख बनाया गया है ना, जो अपने आसपास एक सर्कल बनाया गया है, वही उनके दुख का कारण है। उनका जो दुख है वो बाहर से नहीं आया है, उनके भीतर के उनके अंदर का दुख है जो निकल कर बाहर आ रहा है। राइट, तो इसकी रीडिंग हम रेडी करते हैं। सबसे पहले आया है आपका गाइस एट ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में। एट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपके अभी जो भी दुख का कारण है ना, वो आपका यही दुख का कारण है कि आपने अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा रखा है जिसके कारण आपने अपने आप को सब लोगों से अलग किया हुआ है। ठीक, एक दायरा बनाया हुआ है कि अभी आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, आप जब उस काम को करने में लगे हुए हो तो आप उस काम को तब जब कर रहे हो तो आप किसी की भी केयर नहीं कर रहे हो कि आपको इस काम के दौरान किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। राइट, और इसी के कारण सब लोग आपसे दूर हो रहे हैं धीरे 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 करके। ठीक है, जिसके कारण आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, और जब आपके मन में ये आता है कि मैं अकेला हूँ, आप अपने रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ को सुधारने के बजाय अपने आप को और उस काम में डीप अंदर लेके जा रहे हो। ठीक है, यही है आपके दुख का कारण कि आप दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं कर रहे हो। अगर आप के साथ कोई बात नहीं कर रहा है तो आप उससे और दूर जा रहे हो। आपको ये नहीं कर रहे कि आप एक कदम बढ़ा के उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। राइट, अगर इसमें गलती आप ही की है क्योंकि आपने ही कुछ ऐसा दायरा बना लिया है कि अभी सिर्फ काम 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 काम। ठीक है, हर रिलेशनशिप में हर व्यक्ति को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस बात को आपने अनदेखा किया है। ठीक है, इसमें आपकी गलती आ रही है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ठीक है, आपने अपने बहुत से काम ऐसे किए हैं कि ठीक है, आप उस काम को करके रिलैक्स मूड में आ रहे हो। ठीक है, पर उस काम को करते वक्त आपने किसी का ध्यान नहीं दिया, तो जिसके कारण लोग आपसे दूर हो गए हैं। अभी आप एक अच्छी पोजीशन में हो, ठीक है, सभी आपके मान सम्मान कर रहे हैं, पर आप वो एहसास वो फीलिंग नहीं कर पा रहे हो जो आपको अभी इस वक्त चाहिए है। ठीक है, इसी के कारण आप थोड़े से सैड हो रहे हो। पर डोंट वरी, आगे आपका है द वर्ड कार्ड यही बताता है कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अभी आपका जो अकेलेपन का लॉननेस का समय था, जो आप काम का समय था, वो अभी कंप्लीट होके आपका एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। राइट, और उस न्यू डोर में आपका द एम्परर आया है रिवर्स में। जब आपने अपना काम करके सब कुछ हासिल कर लिया है, आप एक उसमें आ गए हो कि हाँ, एक पावरफुल आ गए हो कि हाँ, हर व्यक्ति आपकी बात माने, हर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चले। राइट, तो उस सिचुएशन में आने का भी यही मतलब होता है कि आप अपने दुख के कारणों को खुद इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, दुख को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और जब आपकी तरफ आपके जो दुख है वो आप पे इतने हावी हो गए हैं ना, इतने वो हो गए हैं, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे आया है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आप में। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जब आपके इतने सारे आप पे दुख जो इतने वो हावी हो गए हैं ना, तो उसमें से निकलने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो अंदर के सब कॉन्शियस माइंड है उसमें एक तरह का युद्ध चल रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने सारी सफलता प्राप्त कर ली, आपके पास फाइनेंस भी है, रिलेशनशिप भी है, बाहर से दिखने में सब कुछ एक बहुत अच्छी सी दुनिया आ रही है। ठीक है, पर जब आप अकेले पे उसको सोचते हो, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आपको ये बताता है कि नहीं, तुम अकेले हो। वो इस चीज़ पे ज़्यादा वो जोर देता है कि तुम अकेले हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, थ्री ऑफ वॉन्ड रिवर्स में वो जो आपके कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में एक जद्दोजहद सी चल रही है ना, उसके कारण आपके आगे के जो प्लान है वो भी डिले हो रहे हैं। ठीक है, आपके हाथ में जो भी मौका आ रहा है, आप उन छोटी छोटी बातों को आपने अनदेखा कर दिया। उन छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने के बाद आपके रिलेशनशिप में और इतनी दूरी आ गई है कि आपके पास से सब कुछ एक तरह से दूर हो चुका है। ठीक है, और यही कारण है कि आप आज दुखी हो, यही आपके दुख का कारण है। ठीक है, बट आगे द मून आया है रिवर्स में।
तो ये कार्ड जो मून रिवर्स में आने का मतलब यही है गाइस कि अब आपको एक प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सभी इमोशंस को, सभी बातों को दूर निकाल दीजिए, अपने आप को शांत कीजिए और आप एक आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और जब आप एक प्रैक्टिकल तौर पे हर रिलेशन से मुक्त हो जाओगे, कहने का मतलब है जब आप डिटैच हो जाओगे, ठीक है, और डिटैच होने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे और उस वक्त आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो शांति मिल जाएगी, आपको वो सुख मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इतनी भागम दौड़ इतने करने से कभी सुख या शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति प्राप्त होती है अपने मन से। ठीक है, तो आपकी रीडिंग में ये है कि आपके जो दुख का कारण है वो आपके अंदर से है। ठीक है, आप अंदर से खाली हो। ठीक है, अंदर से अगर आप इतने ज़्यादा भरे हुए हो तो आपको अपने मन को खाली करना है। ठीक है, यदि आप अपने मन को साफ, खाली और ऐसे रखोगे, देखो कितना क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल आकाश की तरह इसमें जो भी कुछ आप भरना चाहते हो भर सकते हो। ये पावर आपके पास ही है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आए हैं, तो 3 + 3 को जब हम करते हैं तो वो 6 होता है। और 6 का मतलब यही होता है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को ध्यान से देखिए। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो उसको आपको साफ़ करने की ज़रूरत है, उसको क्लीन कीजिए, क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है ये भी हमारे हाउस की तरह ही होती है। राइट, इसको जितना हम क्लीन करेंगे ये उतना ही क्लीन होगी और उतना ही खाली होगी। ठीक है, और जितना हमारा मन खाली होगा हम उसमें अच्छे विचारों को भर सकते हैं। राइट, तो आपके लिए यही टिप्स है कि आपको अपने मन को खाली करना है, विचारों को शून्य करना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी, हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और आपके जो दुख का कारण है उसमें बहुत रिलीफ मिलने के आपको पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और आपके ये जो आए हैं ये आपके डेस्टिनी के कार्ड हैं। राइट, ये जो भी आपके दुख का कारण है वो आपके पास्ट से ही आ रहा है। ठीक है, पास्ट कर्मा से ही है आ रहा है। इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये किससे ये आप ही के अंदर से निकलने वाले ही हैं। ठीक है, और इसी कारण आपका जो चक्र है एक चक्र कंप्लीट होने वाला है और भगवान आपका साथ देने वाले हैं। और आपके अंदर जो कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस माइंड में जो झगड़ा चल रहा है ना, उसका आंसर यस है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हो। ठीक है, और इसके लिए आपके यही बताया है कि आपको इसमें से निकलने के लिए कुछ हीलिंग मेडिटेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपका कार्ड निकला है एंजलिट। ये देखिए, एंजल्स मैसेज ये है कि आप को अपने दुख से निकलने के लिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं गाइस जिन्होंने ये पायर 1 चूज़ किया है कि आपको एक ऐसा सर्कल ज्वाइन करना है जो बिल्कुल आपके जैसा हो। राइट, आपको एक आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके लिए आपको उन लोगों से जुड़ना है जो इस रास्ते पे है और वो आपको गाइड कर सकते हैं। और आपको ये भी सोच के रखना है कि हर व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता और ये सब काम एक टीम में ही होते हैं। राइट, अगर गाइस आपको इसके रिलेटेड या आपको पर्सनल बुकिंग करवानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तब भी प्लीज़ कमेंट और मुझे बताइए कि आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। ठीक है, और आई होप आपके जो भी मन में क्वेश्चन होगा कि आप उदास क्यों हैं उसका आंसर भी आपको मिल गया है। सो ये होगी हमारी पायल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। अब हम करेंगे हमारे सेकंड पायल की रीडिंग। राइट, सेकंड पायल में हमारा ये है ब्यूटीफुल मल्टी शेडेड ब्रेसलेट, इसमें सभी कुछ आ गया है। राइट, तो अभी हम ये देखते हैं कि इसमें आपकी कौन सी रीडिंग निकल कर आती है जो जिन्होंने ये पायल 2 चुना है। इसमें हम एंजल्स मैसेज बाद में लेते हैं। राइट, तो आपका ये फर्स्ट कार्ड निकल गया है, ये आपका सेकंड कार्ड है। वाओ, जिन्होंने भी ये पायल सेकंड चूज़ किया है उनके दुख का कारण है उनका प्यार।
उनका लव है ना जो, वही उनको बहुत दुख दे रहा है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है वो भी एक ऐसी एनर्जी के रूप में आ रही है कि एक स्टक एनर्जी है, ठीक है। सो आपको भी इसमें से निकलने के लिए एंजल्स हमारे मैसेज दे रहे हैं, राइट। ये जो जिन्होंने पायल 2 चुना है, ये मल्टी शेडेड ब्रेसलेट चुना है, उनकी रीडिंग ऐसे है गाइस। उनका ये जो दुख का कारण है, ठीक है, बाहर से आ रहा है, ठीक है। उनके भीतर इतना दुख नहीं है जितना उन्होंने बाहर से अट्रैक्ट किया है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हमारे अंदर होते हैं, इसीलिए हम उस चीज़ को बाहर जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इनकी जो रीडिंग है पायल 2 की, उनमें आया है द लवर्स कार्ड। द लवर कार्ड आया है आप में। लवर कार्ड यही बता रहा है कि इनके दुख का कारण, इनके मन की उदासी का कारण है प्यार, ठीक है। जिससे वो प्यार करती हैं, जो भी प्यार के भी बहुत से रूप होते हैं गाइस। प्यार कोई एक ही रूप नहीं होता, राइट, ठीक है। किसी का ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, मदर के साथ, पेरेंट के साथ, और अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, किसी के साथ भी लव हो सकता है, ठीक है। वही उनके धोखे का कारण बना हुआ है, ठीक है। वो उनको कहीं छोड़ के जा चुका है, जो उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा पेन में है कि आपको बता नहीं सकते, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड उनका है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स में ये बता रहा है कि जिन्होंने ये पायल 2 चुना है, वो अपने उस लवर के मैसेज की वेट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, एक फ़ोन कॉल की वेट कर रहे हैं, ठीक। उस वेट में कहते हैं ना गाइस कि जब भी इंतज़ार करते हैं वो बहुत दुख देता है, बहुत पेन देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इंतज़ार करने तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। यही इनकी उदासी का कारण है, और इस उदासी के कारण इन्होंने अपने आप को अकेले कर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आया है इनका 9 ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हो कि इस पेन के कारण इन्होंने अपने फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह के सिचुएशन में कैसे डिफीट हो रखे हैं, कैसे इनको सर पे पट्टी कैसे हो रखे है कि जैसे बहुत है, अब इनमें कोई पेशेंस नहीं है, ये अब उसकी वेट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इनको अभी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और द सन का रिवर्स में आया है गाइस। इनका द सन का रिवर्स में यही बता रहा है इनकी इस पेन में और भी इजाफा हो सकता है, ये पेन और भी बढ़ सकती है, उदासी और भी बढ़ सकती है, बढ़ी हुई उदासी और भी बहुत से आगे प्रॉब्लम लेके आ सकती है। सो इनके लिए ये है कि इनको इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए अपने आप को, ठीक है। इसके लिए निकलने के लिए इन्हें किसी कोच की ज़रूरत है, ठीक है। ये ज़्यादा हो सकता है डिप्रेशन में भी आ सकती हैं, राइट। रिवर्स में है कार्ड, इसलिए इनका ऐसा आ रहा है। द सन का नहीं तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। और इसके बाद इनका है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड जो होता है गाइस, वो भी एक स्टक एनर्जी होती है, ठीक है। इतनी स्टक एनर्जी होती है कि ये कुछ भी सोचने समझने के मूड में नहीं होती है और इतने उबड़ खाबड़ होती है। तो ये दोनों कार्ड इनके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और अपने आप को एक आध्यात्मिक जर्नी में लेके जाना है। आध्यात्मिक जर्नी में ये मतलब होता है कि भगवान के साथ जुड़ना है, अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भगवान को सरेंडर करना है, तभी उनका कुछ हल हो सकता है। आगे आया है इनका 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप ये भी पास्ट को पेश करता है, याददाश्त को पेश करता है, ठीक है। ये अपने प्यार के लवर्स की याददाश्त में इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं, या हो सकता है कि इनका जो भी कोई चाहने वाला या तो इनको इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, जहाँ फिर इनको अभी छोड़ के जा चुका है, ठीक है। जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और इन्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हो सकता है ये अपने किसी फ्रेंड से बात करें, ठीक है। आगे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स इनके लिए ये बता रहा है कि इनको किसी से बात करने की ज़रूरत है। बात उससे करनी है जो इनका सलाहकार हो, ठीक है। ये एक तरह से इनकी सोल को भी प्रेजेंट कर रहा है और इनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को भी पेश कर रहा है कि इसके पास जो सॉर्ड्स हैं ये उसके साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक फिक्स एनर्जी है और ये हर चीज़ को डिले भी कर सकती है और हर चीज़ को ख़त्म करने की भी इसके पास पावर है। तो इनको ऐसा चाहिए, जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है, कि वो एक तरह से अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ बात करे। हो सके तो वो अपने आप को भगवान के साथ जोड़ ले, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को भगवान को सरेंडर कर दे और उन्हीं से हल इसका मांगे, ठीक है।
तो इनकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि इनके जो दुख का कारण है इनका प्यार है, ठीक है। प्यार बहुत से रूपों में हमारे सामने आता है, ठीक है। और जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इंसान की रीडिंग निकल के आई है, और वो इतने सेंसिटिव है कि उसको अगर उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम एक नॉर्मल इंसान को 1 पॉइंट हर्ट करती है, तो एक सेंसिटिव इंसान को 10 पॉइंट उससे 10 गुना ज़्यादा उसको हर्ट करती है। तो ये उसी व्यक्ति का कार्ड है। उसको आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना होगा, उसको इस सिचुएशन से निकलना होगा। जो उसको छोड़ के जा चुका है उसको भूलना होगा। अगर नहीं भूल सकते हो तो उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को किसी भी काम में लगाइए जो भी आपको अच्छा लगता है, और हो सकता है वो इंसान आपके पास आए, बट जब वो इंसान आपके पास आएगा तो आपको उसको भूल के अपने आप को आगे इतना लेके जा चुके होगे कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही रीडिंग आई है गाइस। इनकी थोड़ी सी सैड एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इनको भी हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनको भी कुछ ऐसा ही करना है। तो देखते हैं एंजल्स इनके लिए क्या मैसेज करते हैं। सोगिलाइट आया है इनका आप में, और एंजल्स इनसे यही राइज कर रहे हैं ऑन योर डिवाइन पावर। जो मेरे कार्ड्स हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। एंजल्स जो हैं वो इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप अपने अंदर की पावर्स को पहचानो, ठीक है। आपके अंदर 2 एनर्जी हैं, आपकी हाई सेल्फ और लोअर सेल्फ, ठीक है। लोअर सेल्फ होती है वो आपको कुछ टाइम के लिए खुशी देती है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा खुशी देती है कि आप उस पर पागल हो जाते हो, ठीक है। और उसके बाद जो पेन का वो निखर के आता है ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए, और जो भी भगवान आपके लिए रास्ता देंगे आप उस पर आंखें बंद कर बिना सोचे समझे चलने की कोशिश कीजिए। तभी आपके लिए ये है कि आप इस दुख से निकल सकते हो। अगर आप इसी में रहोगे तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये थी पायल 2 की और ये खूबसूरत ब्रेसलेट। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट में। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी चाहिए, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल बुकिंग भी कर सकते हो। उसमें मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करके बता सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी मदद करें। राइट, अभी हम करेंगे पायस 3 की। ये वाइट ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया है, राइट। तो इनके देखते हैं कि इनकी रीडिंग क्या लेके आती है, इनके दुख का कारण क्या है और उससे निकलने के लिए क्या एनर्जी चाहिए। एंजल्स कार्ड हम बाद में देखेंगे। पहले आपका ये फर्स्ट कार्ड है। आपको फर्स्ट कार्ड निकला है गाइस द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में, ठीक है। और उसके बाद द डेविल अप में। आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद द टावर। तीनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। वाह। उसके बाद आपका निकला है गाइस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। आपकी भी जो मन की उदासी का कारण है गाइस, उसमें है द हाई प्रीस्ट रिवर्स में। रिवर्स में हाई प्रीस्टेस आया है। आप भगवान के साथ ही जुड़े हो। आपके सभी प्लान जो भी आपने सोचा है वो सभी डिले हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है। और ये जो उदासी का कारण है ये आपके पास्ट लाइफ से ही आपके साथ है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। नेक्स्ट है द डेविल। द डेविल कार्ड भी यही बताता है कि आप भी किसी एडिक्शंस में हो, ठीक है, और किसी ऐसी एनर्जी में हो जिसमें आप नहीं रहना चाहते, बहुत मजबूरी में। कहने का मतलब है ये है कि आप बहुत मजबूरी में रह रहे हो उसमें, कि आपके आगे बहुत सा अंधेरा है। आपको निकलने के लिए एक छोटी सी सूर्य की किरण चाहिए, ठीक है, वो भी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। आपके लिए इसमें रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अगर अंधेरा होता है तो उसका उजाला भी होता है, ठीक है। रात के बाद सुबह आती है, ये उसी चीज़ को पेश करता है। ऊपर से द टावर कार्ड आ गया है गाइस। द टावर कार्ड इज़ पॉजिटिव कार्ड होता है, बट इसमें ये बता रहा है द टावर कार्ड की आपका जो भी है ना, आपका जो कंफर्ट जोन था ना, आपको अब उससे बाहर निकल के कुछ करने की ज़रूरत है, तभी आपकी उदासी का जो कारण है वो
फिनिश हो पाएगा, क्योंकि हर काम आपका डिले हो रहा है, एक मजबूरी के लाइफ जी रहे हो, जो भी जिसके साथ भी ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, राइट। और उसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है, और अगर आप उसमें से निकल जाओगे तो आपके दुख का कारण, जो भी उदासी का कारण है, वो बहुत कम होगा, क्योंकि आगे एक सर्कल है, ठीक है। आपके लिए सर्कल चेंज होने वाला है, ठीक है। अगर इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आपको इसमें से निकलना होगा तो इसके लिए एक ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी साधना करनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आपको वही सब करने की ज़रूरत है। और आगे देखिए, ये भी बहुत सैड एनर्जी है, और ये जो कार्ड आया है ना गाइस, ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपका सर्कल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब आपको उदासी में नहीं रहना है। भगवान का ये जो ऑफर कप मिल रहा है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, नहीं तो आप ऐसी सैड एनर्जी में अपने साथ बहुत कुछ गलत कर सकती हो, ठीक है। ऊपर से आ रहा है पेज ऑफ कप। सपने लेने से या कुछ भी करने से, हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, मैं दुख से नहीं निकल रहा, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर, कोई किसी की हेल्प नहीं करता गाइस, अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है, और आपको भी इसमें से खुद ही निकलना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो ये आपके लिए ही गलत हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। और इसके बाद 10 कार्ड आया है आपका, ये भी आया है आपका रिवर्स में, 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स कार्ड जब रिवर्स में आता है ना, तो इसमें ये होता है कि आपकी लाइफ का जो भी पेनफुल एंड था, जो भी नुकसान था, जो भी कुछ होना था, वो हो चुका है, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक अंधेरे से निकल के उस रोशनी में आए हो, ठीक है। पर इसमें से भी गाइस आपको उठना है और मेहनत करनी है, फिर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की बात कर सकते हो, ठीक है। आपको ये आया है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है, ये भी 10 होता है, ठीक है। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स भी 10 होता है। ये बता रहा है ये आपकी न्यू बिगनिंग, सर्कल कंप्लीट, न्यू बिगनिंग, सर्कल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को बता रहा है कि आपका जो भी दुख का कारण है वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है। बट अब उसका सर्कल कंप्लीट होने वाला है, और आपको उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अगर आप उस मौके को एक बार आपने निकल जाने दिया तो आप सोचते रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। और फिर आपके लिए ये पेनफुल एंड है, और इसके बाद आपको अपने आप को संभालने के लिए कम से कम 1.5 साल या 10 महीने का टाइम लगेगा आपको वापस अपनी सिचुएशन में आने के लिए, क्योंकि गाइस कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। अगर आपका मन उदास है तो भगवान आपको साथ दे रहे हैं, तो आपको भी यही करना है कि आपको भी भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान को सरेंडर करना है कि आपकी उदासी का कारण ख़त्म हो। आगे है टॉपेज। एंजल्स मैसेज आपके लिए यही है कि आपको फॉरगिव करना है और अपने इस फॉरगिवनेस को हील करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो बदले में आप उसके साथ बुरा करो, ठीक है। ऐसे में आप एक और कर्म क्रिएट करते हो जिसको ख़त्म करने के लिए आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। और आपका मैसेज भी यही है आपके दुख का कारण। तो आपको ये करना है कि जो भी आपके साथ करता है, कैसा भी करता है, आपको उसको माफ़ करना है और उससे माफ़ी मांगनी है, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। और आपके जो दुख का कारण है वो यही है कि आपको सबको माफ़ करना है, तभी आप एक उसमें आ सकते हो, एक गुड एनर्जी में। तो जिन्होंने ये पायल 3 चुना था गाइस, उनकी रीडिंग आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट में। अगर आपको इन सब के अपने पाइल्स के लिए बुकिंग करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। अभी मैंने कांटेक्ट नंबर नहीं दिया है, बट अभी ये मेरी फर्स्ट पिका कार्ड रीडिंग थी गाइस। तो आई होप अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।